सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बनकुइया सकरवट ग्राम पंचायत में नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने लोकार्पण किया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि उक्त स्टेडियम की नींव तत्कालीन विधायक नीलम मिश्रा ने रखी थी। इसके बाद कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और वर्तमान विधायक अभय मिश्रा के चुने जाने के बाद कार्य पूर्ण कराकर लोकार्पण किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने कहा कि 80 लाख रुपए की लागत से बना उक्त स्टेडियम क्षेत्र के ही नहीं बल्कि अन्य जिले के युवाओं को प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा। साथ ही विनोद शर्मा ने कहा कि चाहे वह खेल का मैदान हो या चुनाव का खेल, भावना होनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस नेता और तत्कालीन सरपंच संतोष गौरा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं के साथ सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने उक्त स्टेडियम को युवाओं को समर्पित करते हुए किस तरह की खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया और क्षेत्र के विकास के लिए क्या कहा है। अतिथियों का माल्यार्पण का स्वागत करें। कमेटी के सभी और इस ब्लॉक के अध्यक्ष बड़े भाई संतोष गौरा जी, जिनके भगीरथी प्रयास से जो बड़े बड़े शहरों में ऐसे स्टेडियम बन पाते हैं, तो ये संतोष गौरा जी जब उस समय सरपंच थे और हमारी भाभी नीलम मिश्रा जी जब इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक रही तो उन्होंने इस अपना बजट अलॉट करा करके 80 लाख का संभवतः ये स्टेडियम बना। तो उनके प्रयास से और आज हमारे यहाँ के सिमरिया के लोकप्रिय विधायक स्टेडियम आप सबके लिए इस दरवाजा खोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि सिमरिया ही नहीं, आगे आने वाले समय में आसपास के लोग भी यहाँ पे खेल सकेंगे। हम सबको एक एक जन को जानते हैं, चाहे हमारे बगल में अग्निहोत्री जी बैठे हैं, मैं सबको पहचानता हूँ, पर मैं बिल्कुल बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान, खेल के मैदान में भी खिलाड़ी भावना होना चाहिए और राजनीति के भी मैदान में भी खिलाड़ी भावना होना चाहिए। आज इस सिमरिया के 1 साल हो गए हमारे माननीय विधायक जी को। वैसे तो 2008 जब सिमरिया विधानसभा बनी तभी से आप विधायक हैं और जैसे ही सिमरिया विधानसभा अपने मानचित्र में आया कि सिमरिया नई विधानसभा हुई है, तो मुझे लगता है कि सिमरिया जब सिरमौर से अलग हुआ तो आपके ही एक ऐसे प्रयास से, चाहे गांव-गांव में सड़कें बनी हो, की उम्मीदवार रही परम आदरणीय श्रीमती नीलम अभय मिश्रा जी के द्वारा नींव रखी गई थी। उसके लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित राजनीतिक पारी में नाबाद बैटिंग करने वाले परम आदरणीय यशस्वी विधायक माननीय अभय मिश्रा जी, परम आदरणीय राव साहब, मैं नाम नहीं जानता, बब्बा जी, हमारे रीवा के पार्षद परम आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी। होगी आर्मी सिपाही पुलिस के लिए तैयारी करने की एक जगह हो जाएगी। इस तरह से जो बेहतरी के काम हैं वो लगातार करने के प्रयास किए जाएंगे। कोई चीज भगवान का नियम है कि अगर कोई चीज प्रारंभ बस हो जाए, स्थापित हो जाए, फिर प्रकृति उसको पूरा करती है। अभी आपके यहाँ ये स्टेडियम वो हो गया, आज से लोकार्पित हो गया, अब धीरे धीरे ये सज जाए। हम भी मदद करेंगे, हमसे भी विधायक निधि वगैरह इसी के लिए मिलती हैं कि हम लोगों की मदद कर दें। छोटे छोटे काम जो राज्य सरकार से नहीं होते, केंद्र के राज्य और जिले की योजना में भी नहीं है, उसके लिए विधायक निधि से देकर हम इसको बेहतर कर सकें। थोड़ा सा काम को लेकर कभी कभी तकलीफ होती है। अभी हम जैसे सिमरिया मेन रोड से, ये बनकुइया मेन रोड से आपके स्टेडियम तक आए, कंक्रीट रोड में पता नहीं चल रहा कहाँ कंक्रीट हुई है कहाँ नहीं हुई। इतना घटिया काम देखकर शर्म आ जाती है। इंजीनियर्स कैसे मूल्यांकन कर देते हैं, ये तो मतलब देखकर अपने आप में लज्जा आती है। ये सब बातें हैं, थोड़ा बहुत धन की लालच में काम को खराब कर देना, ये देखना चाहिए लोगों को भी कि हम 2 रुपए पाने के लिए 200 रुपए फाड़े दे रहे हैं, खराब किए दे रहे हैं। 2 रुपए पाने के चक्कर में 200 रुपए के काम को खराब किए देते हैं।
तो खैर हम कोशिश करेंगे कि अब आगे से ऐसा ना हो। पिछला कार्यकाल भ्रष्टाचार, मारपीट, लूटपाट, दादागिरी के नाम समर्पित था और उसके विरुद्ध जनता ने एक नया प्रयोग किया। 8 विधानसभा में से सिर्फ मुझे जिताया और मैं ऋणी भी हूँ। जब से सिमरिया विधानसभा बनी है तब से सिमरिया ने मुझे कभी निराश नहीं किया। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मैं लड़ा नहीं, चौथी बार, मैंने आइए पड़ेगी। हमेशा सिमरिया के लोगों ने हमारे ऊपर कृपा की है। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, रुपया पैसा सब कमा लेते हैं, अपनी मेहनत मशक्कत का है, वो आपके हाथ में है। पर कृपा आपके हाथ में, कृपा भगवान के हाथ में है और जनता जनार्दन के हाथ में। तो कृपा आपकी हमारे ऊपर बरसी है और अभी तक तो बरसी है। तो हमें अपनी ओर से तो ये काम करना चाहिए कि हमसे किसी को निराशा न हो, किसी को दुख न हो, लोगों की उम्मीदों में मैं खरा उतर सकूं। 100% ना सही तो 90% तो उतर ही सकूं, और अच्छा न कर सकूं तो कम से कम बुरा का हकदार तो ना ही। बस मेरा इतना ही कहना है। आप सबको फिर से स्टेडियम के लिए शुभकामना, आप सबका आशीर्वाद बना रहे, यही आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है और मैं अपनी बात समाप्त करूँ। यहाँ में ये पूर्व नीलम मिश्रा जी के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ ये 80 लाख रुपए का स्टेडियम अभी पूरा हुआ है। आज उसका उद्घाटन है। हमारे सिमरिया क्षेत्र में एक स्टेडियम ये अच्छा हो गया, एक हमारे पास अच्छा हुआ है और अभी 2 और बनवाने हैं, एक शाहपुर में क्षेत्र में, एक मझियार क्षेत्र में। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ के बच्चे जो आर्मी में, पुलिस में भर्ती होते हैं और इधर उधर जाके बेचारे ग्राउंड ढूंढते हैं, अब ज़मीनों की कमी हो गई, आप देख ही रहे हैं। तो कम से कम उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आसपास के 25-50 ग्राम पंचायत के बच्चे जो यहाँ आकर के अपने आप को तैयार कर सकेंगे। और स्पोर्ट्स भी स्कूलों के बीच होते हैं और जो जीवन का एक बड़ा भाग है और उसकी उपलब्धता कम होने की वजह से ये सब चीज़ें रुक जाते हैं। तो ये भी होगा और साथ में हम आगे भी इनको सहयोग करते रहेंगे। इसको और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे सिमरिया में नहरों का जाल है, ये हमने 2008 के ही टाइम में लगभग पूरा कर दिया था और उसके बाद से आज अभी तक एक भी नई नहर की शाखा नहीं फूटी, आप पता कर लें। लेकिन उसी समय इतना पर्याप्त काम हो गया था। अभी कुछ हमें उसकी सब माइनस निकलवानी है, जिसका मैंने पत्राचार किया है। रोडों का भी जाल उसी समय बिछ गया था। कुछ पिछले कार्यकाल में भी कुछ थोड़ा मोड़ा काम हुआ है और जो बचा है उसको अभी पूरा हो जाएगा। लगभग अभी बहुत सारी रोडें हमारी स्वीकृत हो गई है और आंखें प्रत्याशा में है। ये सब कहने की बातें हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष, वहाँ सरकार में बैठे अधिकारियों को कोई मतलब नहीं होता। जो लिखा पढ़ी कर ले, प्रॉपर चैनल से काम कर ले, जितना एफर्ट कर ले उतना परिणाम आ जाता है। और मैं इसमें पूरा एफर्ट करता हूँ। ऑफिस में बैठने की हमारी रेगुलर आदत है, प्लानिंग करने की आदत है, पत्राचार करने की आदत है और थ्रू प्रॉपर चैनल कागजों को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इससे हमारा क्षेत्र और विकसित हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें सिमरिया में अच्छी सड़कों का जाल, अच्छी नहरों का जाल, ग्राउंडों की स्थिति और सबसे बड़ी बात जिसमें हम पीछे हैं और मुझे उम्मीद भी कम दिख रही है क्योंकि सरकार का इस दिशा में फोकस नहीं है। ये कंक्रीट के जंगल और ये सब तो ठीक है लेकिन जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी या उनको सरकारी पद नहीं निकलेंगे तब तक कैसे उन्नति होगी। हमारे देश में कहने को जरूरी एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, लेकिन एग्रीकल्चर हमारे यहाँ कल्चर है, बिजनेस नहीं है। पूरे भारत में कहीं भी खेती फायदे का धंधा नहीं है। कुछ स्टेटों को छोड़ दें तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो ये नहीं है और हमारी 80% आबादी इसी पर डिपेंडेंट है। तो एक चैलेंज तो है, लेकिन इस पे हम लोगों को काम करते रहना है। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा के बाद अब याद आई है आपको, इसके बाद ना भाजपा कर पाई, फिर ये किस तरह? देखिए, नीलम मिश्रा के विधायक के बाद मैं रीवा चुनाव लड़के मैं लूज कर गया था चुनाव। इसके बाद मेरा कुछ ऑन प्लेटफॉर्म मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं और थोड़ा सा निगेटिविटी भी इस क्षेत्र में थी। कोई भी काम करने का प्रयास भी करो तो रोकने की कोशिश ज़्यादा होती थी और इसी कारण से जनता ने रिजेक्ट भी कर दी। जनता उस समय बोल कुछ नहीं पाती, पर जनता एक एक चीज़ को देखती है और सही समय आने पर वो सही काम कर देती है। तो मुझे इससे ये सीखने को मिला कि कभी किसी से बदले की भावना नहीं,
राजनीति में खुली एवं हिंसक चालें पसंद नहीं की जाती। भय, मारपीट, लड़ाई झगड़ा जो पिछले कार्यकाल में चल रहा था उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया और ये खुली और हिंसक चाल स्वीकार भी नहीं किया जाता है। उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला कि 8 में से 1 विधानसभा। तो हमारे यहाँ सुख शांति है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे का लिहाज करते हैं, कोई मने अच्छे लोग हैं और यहाँ बैठ के आनंद आता है। थोड़ा समय की दिक्कत रहती है तो आदमी उतना टाइम नहीं दे पाता, पर मन का सुख तो है यहाँ। हम सब मिल कर के बिना क्रिटिसाइज के, हम सरपंच, जनपद, जिला, हमारे और लोग, पक्ष विपक्ष सब मिल के अपने सिमरिया के लिए क्या बेहतर कर सके, यही हमारा 5 साल में मूल्यांकन होगा और उस दिशा में हम अपना काम करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।